हेलो। आप सभी आमंत्रित भाइयों और बहनों को मेरा सादर यथोचित प्रणाम। आप लोगों ने मेरे अनुरोध पर मेरे इस लाइव को सुनने के लिए जो समय निकाला उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से आभारी हूं। और निसंदेह मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा जो कहीं न कहीं जो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो आप लोगों के बीच अपनी सीमित ज्ञान की परिधि में राय रखूंगा, वो निसंदेह सत्य धर्म की परिधि में राष्ट्र हित की अवधारणा के तहत संपूर्ण स्वात्मानुशासन के अधीन मर्यादित शब्द में कहूँगा। और मैं एक शिक्षक हूँ, इसलिए मर्यादा का पालन हर हाल में मेरी अनिवार्यता बन जाती है, जिससे हमसे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे सुसंस्कार ग्रहण कर सके। इसलिए मेरी बात को आप लोग सुने जरूर, और उचित लगे तो इसका विभिन्न तरीकों से प्रचार प्रसार भी करें, इसे शेयर करें, ताकि हमारे समाज में एक शिक्षक की जो भूमिका होती है, मेरा व्यक्तिगत मानना है, मैं आत्म प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहा, क्योंकि प्रत्येक शिक्षक अपने आप में एक संपूर्ण चाणक्य होता है। और राष्ट्र को जब भी जरूरत हुई है, अन्य लोगों के कंधे से कंधे मिलाकर शिक्षक ने भी अपनी भूमिका का क्या कह सकते हैं, बड़ा ही रचनात्मक और सकारात्मक योगदान दिया है। पूरा इतिहास और शास्त्र इसका गवाह है। हम सभी इसके क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप मेरी बात को सुने जरूर। सबसे पहले कुछ भी कहने से पहले मैं जो आगामी पर्व हम लोगों का आ रहा है, जो क्या कह सकते हैं, भाईचारे का, प्रेम का संदेश देने वाला पर्व है दीपावली, और महान आस्था का पूर्वांचली जो त्योहार छठ है, उन सबको, आप सबों को, पूरी मानवता को, पूरे विश्व समुदाय के लिए मंगलमय हो, सबके लिए शुभदायक हो, यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। जी, मैं आज आप लोगों को जो आमंत्रित किया हूं उसका रियल आशय मैंने आप लोगों से निवेदन भी किया था, आप लोगों को अपने फेसबुक पर डाल करके अनुरोध भी किया था। ये फेकू एपिसोड का मैं अगला चरण आप लोगों के बीच रखूंगा। निसंदेह क्वेश्चन उठता है, फेकू क्या है? फेकू किसी व्यक्ति के नाम का द्योतक नहीं है, किसी व्यक्ति का सूचक नहीं है, किसी समुदाय का सूचक नहीं है। फेकू एक क्या कह सकते हैं, बीमार मानसिकता का, विकृत मानसिकता का, अहंकारी मानसिकता का, कुटिल मानसिकता का, क्या कह सकते हैं, सातिर मानसिकता का, कुंठित मानसिकता का द्योतक है, जिसे सिर्फ समाज, जिसको सिर्फ धोखा देना आता है, साजिश करना आता है, समाज में नफरत घोलना आता है, समाज में घृणा घोलना आता है। मैं उस फेकू की बात कर रहा हूं, जिसके प्रतिफल के कारण आज पूरा भारत धधक रहा है। भय, भूख, महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, बिक्रीकरण सब जोरों पे है। मैं उस फेकू की बात कर रहा हूं जिससे आज पूरा भारत व्यथित है। और निसंदेह मैं कहना चाहूंगा, उसमें कहीं ना कहीं, चाहे अनचाहे, हम लोगों की भी गलती रही है, भूल रही है, जो हमने एक आयोग को अति आशीर्वाद सिंचित किया, और उसी का प्रतिफल आज भस्मासुर के रूप में जिसने आशीर्वाद दिया, जिसने उसके क्या कर सकते हैं, शब्दजाल में आ गया, आज वही लोग उनसे धोखा खा रहे हैं। आज पूरा पब्लिक, पूरा भारत आज उसके धोखा से क्या कर सकते हैं, बहुत ही व्यथित है, कहीं ना कहीं अपनी गलती सुधारने के लिए मतलब तत्पर है। और मैं आपसे आगे फिर से बताऊं, शास्त्र में लिखा गया है, जस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणम किम करिष्यति काव्य शस्त्र विनोदेन। मैं उसी फेकू की बात कर रहा हूं जिसके पास अपना ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है, हम सब जानते हैं, लेकिन उसने कहीं ना कहीं हम लोगों को गुमराह किया, पूरे भारत को गुमराह किया, कहीं ना कहीं भारतीय संस्कृति को गुमराह किया, कहीं ना कहीं भारतीय मूल्य को गुमराह किया, कहीं ना कहीं सबके साथ धोखा दिया, क्योंकि धोखा ही उसकी फितरत है, नफरत फैलाना ही उसका सगल है। कहीं ना कहीं समाज को बांट करके किसी भी तरह से एन के ठिकाने सत्ता लेना उसकी मंशा है। और आज वह फिर इसी पर अध्याय पर आ रहा है, क्योंकि आज इलेक्शन एपिसोड शुरू हो रहे हैं, और निसंदेह समाज में फिर से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, दबित का कार्ड खेलेगा, कहीं ना कहीं हम लोग को गुमराह करेगा। हर एक प्रदेश में, हर एक जगहों पर कहीं ना कहीं राजनीतिक अति महत्वाकांक्षा के हिसाब से वो हम लोगों को गुमराह करेगा, हम लोगों को बीच में वैमनस्य फैलाएगा, जहर फैलाएगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, हम सबको सचेत रहना है, क्योंकि ये फेकू कितना मनहूस साबित हो चुका है, उसका हम लोग
नजारा देख चुके हैं। आज भारत में जो भी आपदाएं हो रही हैं, निसंदेह फेकू के पाप फल की सजा है। निर्दोष जनता आज भुगतने को मजबूर हो रही है। पापू फेकू के क्या कर सकते हैं, कुकर्मों की सजा आज भारत भोग रहा है। कहीं न फेकू के अज्ञानता की सजा आज भारत भोग रहा है। कहीं न कहीं यह अहंकारी सुधरने वाला नहीं है। शास्त्र में लिखा गया है, अधमा धनम इच्छन्ति धनमानम च मध्यमा उत्तमा मानम इच्छन्ति मानम ही सब धनम प्रधानम। लेकिन ये तो अति अधम है, पतित है, सोम, इसके पास रचनात्मक सोच ही नहीं है, सृजनात्मक क्षमता ही नहीं है, सकारात्मक विचार ही नहीं है। इसने हमेशा से धोखा दिया है। इसके बचपन से लेकर आज तक की पृष्ठभूमि का गहन अध्ययन करिए। हम आप सभी जानते हैं, जो अपने घर में भी चोरी करने के कारण घर से निकाला गया था। पढ़ाई के समय में घूम घूम कर चोरी चकारी करता था। कहीं न कहीं भीख मांग, उसकी स्वयं की स्वीकारिति है, जो भीख मांगता था। तो फिर पढ़ाई कब किया? इसलिए जो मूर्ख होगा उसकी मूर्खता तो झलक ही जाती है। कहीं न कहीं उसके कार्य में, कहीं न कहीं उसके आचरण में, कहीं न कहीं उसके स्वभाव में, कहीं न कहीं उसके कुसंस्कार से दिख ही जाता है। और आज भारत अच्छी तरह उसके कुटिल चाल को समझ गया है। कहीं न कहीं पाखंडी ईश्वर तक को धोखा देता है। अपने फोटो खिंचाने के लिए अपने फोटो सेशन में महादेव की प्रभा को कम करने की कोशिश करता है। जिस महादेव की ज्योति से पूरा विश्व दीप्यमान है, उसको कहीं न कहीं उनके रोशनी को, उनके जो तेज को कम करके स्वयं का फोटो खिंचाता है। ये किसी का नहीं है। जब अपने गुरु आडवाणी जी का नहीं हुआ, जब अपने दोस्त संजय भाई जोशी का नहीं हुआ, जब आरएसएस का नहीं हुआ, अपने पार्टी विचारधारा का नहीं हुआ, इसको है ये सिर्फ बलि लेना, इसकी फितरत है। ये इलेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता है, सत्ता भोगी है, सत्ता के लिए किसी भी सीमा तक गिर सकता है। निसंदेह जिस देश में शिखंडी और तरी पार जैसे को महामंडित किया जाएगा, उस देश का भविष्य क्या होगा, यही आज हम लोग भुगत रहे हैं। जो खुद मूर्ख है वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे बच्चे पढ़े, हमारे बच्चे सुसंस्कारी बने, भारत एक समृद्ध शक्तिशाली राष्ट्र बने। आज भारत में देख रहे हैं ना, भय, भूख, महंगाई, बेरोजगारी से किस तरह त्राही माम मचा हुआ है। गरीब मजदूर किस तरह से आज आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, पूरी शिक्षा व्यवस्था लचर है। और वैश्विक जो संस्थाएं हैं उसका भी आज अनुमोदन कर रहे हैं हम लोग। बिल्कुल क्या कर सकते हैं, विश्व के निचले स्तर पर आते जा रहे हैं। लोग हमेशा पिछड़ते जा रहे हैं। गिरता रुपया, देश शर्मसार, वैश्विक एजेंसियों के मापदंड पर पिछड़ता भारत क्या हमें आपको गवारा होगा? नहीं होगा। और ये फेकू कहीं न कहीं आज भी फिर से उसी खेल में अपने आप को निमग्न करता है। कहीं न कहीं लोगों को धोखा देने का फिर से नया एपिसोड बना रहा है। फेकू मनहूस ही नहीं, देश के लिए कलंक है, एक बोझ है, मानवता के लिए एक कोड़ है। इसलिए इसकी विदाई में ही हम सबकी भलाई है। आज भारत में कुछ नारा गूंज रहे हैं, क्या आप हम में से आप लोग भी सुने हैं? उस नारे का क्या बोल है? बस एक ही नारा, एक शुभ काम, फेकू विदाई, जय सिया राम। इसी को हमें चरितार्थ करना है, इसी पे हमें अपनी आहुति देनी है। क्योंकि भारत रहेगा तभी हम आप रहेंगे। इसलिए भारत हर परिस्थिति में रहना चाहिए, मजबूत भारत रहना चाहिए। हमारे देश का जो गौरव है, कीर्तित्व है, सबको फेकू कहीं न कहीं कलंकित कर रहा है, धूल दूषित कर रहा है। क्यों? सिर्फ सत्ता लालच में। क्योंकि ये सत्ता जीवी है। इसके दिखाने का दांत अलग है और खाने के दांत अलग है। इसके कथनी करनी में तादात्म्यहीनता है। एक बार मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, इसके तह में जाने का प्रयास करिए। मैं एक स्वयं सेवक हूँ और एक गणित पढ़ाता हूँ, मौलिक रूप से बिहार से हूँ। बहुत तह में जाकर के मैं आज राग द्वेष रहित कर रहा हूँ। निसंदेह अगर इसको हम लोग भूल से भी फिर से अगर आशीर्वाद सिंचित करने का भूल किया तो बहुत बड़ा खामियाजा देश को भुगतना पड़ सकता है। इसके शुरू के इतिहास देखिए, भूकंप, भय, भूख, महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, बिक्रीकरण और जीएसटी का जो मनमानी बोझ डाला जा रहा है, आटा, चावल, दवा, पाठ्य सामग्री, क्या कर सकते हैं, कोई चीज ऐसा नहीं बचा जिस पर जनता को
मनमाने तरीके से जीएसटी डालकर किसी तरह से देश की जो वर्तमान स्थिति है, जो भयानक अर्थव्यवस्था की स्थिति है, उसको छिपाने के लिए, जबकि सच्चाई यही है जो भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था श्रीलंका से भी बदतर है, और उसको कब तक छिपाया जाएगा, कब तक छिपाने में सफल होता है, ये देखना भी, ये खेल भी बड़ा रोचक है, बहुत लाजमी है। लेकिन हम आप अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करें, हम लोग इसके गहराई में जाए तो देखेंगे ये फेकू निसंदेह विकास के नाम पर सिर्फ विनाश किया है, भारत को विनाश के कगार पर ला दिया है। इसलिए इसके माया जाल से बचे, इसके जाल से बचे, सपनों का सौदागर है, गंजे तक को कंघी बेचने का में सफल हो सकता है। इसलिए इससे बचिए, इससे गुमराह मत होइए। मैं फिर से कहूँगा, जो अपने देश की जो विरासत है उसको भी ये बेच रहा है, इसके बारे में एक और नारा चल रहा है, उस नारे को आपने सुना होगा, सातिर फेंकू देश विक्रेता, ऐसा कपूत नहीं द्वापर त्रेता। ऐसा कपूत तो द्वापर और त्रेता में भी नहीं हुआ, इससे ज्यादा अत्याचारी तो मुगल और औरंगजेब भी नहीं थे। इसको आप परखिए, समझिए, समझाइए, लोगों के बीच फैलाइए, तभी हम राष्ट्र को सुरक्षित रह पाएंगे, तभी हम अपने भारत की गरिमा को सुरक्षित रह पाएंगे, भारतीय गौरव संरक्षित रह पाएगा, भारतीय जो मानसिकता है उसको संबल मिलेगा। शास्त्र में भी लिखा गया है, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीड़नम। लेकिन ये मानवता को अपना दुश्मन समझता है, हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को लड़वाता है, लोगों को लड़वाता है, क्योंकि इससे इसका वोट बैंक बढ़ता है और हम आप कहीं न कहीं गुमराह हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा हिंदू मुसलमान के नाम पर बटे नहीं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भाई भाई है, भारत का गौरव है, यही भारत की भारतीय बगीचा की खूबसूरती है, लाल पीले काले सभी तरह के फूल सुशोभित होते हैं, और यही भारत की खूबी है। भारतीय संविधान की संरचना का मौलिक क्या कह सकते हैं अंश है, और इसमें देखेंगे ना, लोकतंत्र के सारे प्रहरी को इसने कब्जे में कर लिया है, पूरे संविधान को तिलांजलि दे चुका है। ये किसी भी भारत की जो स्थापित परंपरा है, स्थापित सूचता है, मूल्य है, उसको ये विखंडित कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको अपने जेब का मतलब सामग्री समझता है। निसंदेह मैं चाहूंगा राष्ट्र हित में अपरिहार्य फिर चूहिया को अभिमंत्रित करने का एक मधुर बेला है, समय की यह मांग है। और इसमें कहीं न कहीं, मैंने पहले भी कहा था, फिर से कहूंगा, मैं एक स्वयंसेवक हूँ। देव तुलसी गुरु जी के नामांश के रूप में मेरा सरनेम मधुकर है। गुरु जी का घर का नाम मधु था, गोलबरकर का कर लगा करके मैंने अपना नाम मनोज कुमार मधुकर रखा है। मेरा सर्टिफिकेट नाम है, आत्म प्रशंसा के रूप नहीं करा, आपसे अति आशीर्वाद लेने के अभिप्राय से नहीं करा। लेकिन ये आज हमारा जो वर्तमान बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है, संघ नेतृत्व है, आरएसएस नेतृत्व है, कहीं न कहीं कमजोर हो चुका है। इसलिए राष्ट्र हित की परिधि में अपरिहार्य हो चुके चूहिया को अभिमंत्रित करने से इनकार कर रहा है, जो आरएसएस के कमजोर नेतृत्व की जन अवधारणा को संपुष्ट करता है। मैं माननीय आदरणीय महानुभाव मोहन भागवत जी से निवेदन करना चाहूंगा, एक बार अपने अस्तित्व को पहचानिए, एक बार जिस परिवार से आप बिलोंग करते हैं उसकी महिमा को समझने का प्रयास करें, और उसके कीर्ति और कृतित्व को की गहराई में जाए। निसंदेह कहीं न कहीं आप इस रंगा बिल्ला की जोड़ी से भयभीत है, कहीं न कहीं दबाव में है, भय भूख लालच या अन्य किसी भी कारण से यदि आप राष्ट्र के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, जो संघ की मौलिक रहा है राष्ट्र प्रथम, उस पर आप विचलित दिख रहे हैं। इसलिए निसंदेह मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा, आपकी धारिता भारता और श्रेष्ठता को नमन करते हुए आपको जगाना चाहूंगा कि एक बार जगिए और फेकू राष्ट्र के लिए कितना हानिकारक है, इसको समझिए, लोगों को समझाइए, और फिर चूहिया को अभिमंत्रित करिए। राष्ट्र और समय की ये मांग बन चुकी है, और इसको इनकार करने से जितना आप विलंब करेंगे देश की परिस्थितियां उतनी ही जटिल होती जाएंगी। देश कहीं न कहीं अर्थव्यवस्था कमजोर होती चली जाएगी। हर एक स्तर पर भारत आज पिछड़ रहा है। विश्व स्तर का कोई भी एजेंसी आज भारत को नीचे से गिनती अगर गिना जाए तो प्रथम आता है। बताइए, क्या यही अपने भारत का की गरिमा रही है? क्या भारत का गौरव यही है? भारत आज एक मजबूत देश कमजोर नेतृत्व के कारण
सभी जगह क्या कर सकते हैं, मतलब बड़े ही क्या कह सकते हैं, कमजोर समझा जा रहा है, बहुत ही इसको हीन भावना से देखा जा रहा है। और ये फेकू निसंदेह कुंठित है, झूठा है, आत्मप्रशंसी है, इसके अलावा इसके पास देने के लिए कोई रचनात्मक और सकारात्मक तो नहीं है। और यदि आप सभी भाई बंधु अलाउ करें तो मैं एक शिक्षक होने के नाते अपना और कुछ अतिरिक्त सुझाव दूंगा इसके समाधान के प्रति। इसके समाधान के प्रति मैं कहना चाहूंगा, जो संघ के ही प्रचारक रहे, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रहे संजय जोशी ही एकमात्र पाशुपस्त्र अस्त्र साबित हो सकते हैं, जो फेकू के इन सभी माया जाल को काट सकता है। उसमें ही वो प्रतिभा है, उसमें ही वो क्षमता है, उसमें ही वो इच्छा शक्ति है, उसमें ही वो योग्यता है, जो फेकू और इस रंगा बिल्ला के जो मायावी जाल के सम्मोहन में आज पूरा राष्ट्र घिरा हुआ है, उसको तोड़ सकता है, विखंडित कर सकता है, नेस्तनाबूद कर सकता है। इसलिए उस महान संजय जोशी की प्रासंगिकता और सामयिकता आज और भी ज्यादा है। जिस अटल जी के समय को याद करिए, वो अटल जी के सच्चे अनुयायी, गुरुदेव तुलसी गुरु जी के सच्चे सेवक, संघ के विचारधारा के सच्चा अनुयायी और मानवता, राष्ट्र और सत्य धर्म के प्रति सच्चा पथिक है। उसी संजय जोशी की जरूरत आज है। उनको संगठन में लाने क्या कह सकते हैं, टाला जा रहा है। कहीं ना कहीं कलयुगी मोहन आज सम्मोहन की स्थिति में है, धृतराष्ट्र की भूमिका में है। और ये रंगा बिल्ला, जिसको कुछ लोग तरी पार और क्या कर सकते हैं, शिखंडी का उपाधि देते हैं, वो आज कहीं न कहीं संघ के विचारधारा से भी अपने आप को ऊंचा समझ रहा है। और राष्ट्र को कहीं न कहीं इन लोगों का चाहा अनचाहा यह प्रयास है, जो राष्ट्र को धूल दूषित करके भी सत्ता पाए। यही मेरी आप लोगों से प्रार्थना है। मनहूस फेकू देश पर बोझ बन चुका है, और उसको बोझ को जितना जल्दी हम लोग उतार फेंकेंगे उतना ही अच्छा होगा। और भारतीय राजनीति के नवदधीची संजय भाई जोशी, महादेव के सच्चे भक्त, मानवता के सच्चे पुजारी, गरीब मजदूर के सच्चे स्वयं से शुभचिंतक संजय भाई जोशी को भाजपा में महत्वपूर्ण भूमिका में ससम्मान वापसी ही इन सारे जारी आपदाओं से, आगामी आपदाओं से मुक्ति का सक्षम समाधान होगा। और मोहन भागवत जी, मैं फिर आपको कहूंगा, आपका बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा, लेकिन सत्य का प्रत्येक स्वरूप आदरणीय होता है। संभव है मेरी बात में शब्द आपको ज्यादा पीड़ा पहुंचाए, राष्ट्र को ज्यादा पीड़ा पहुंचाए, लेकिन ये अंधभक्त और फेकू देश को गुमराह करके कहीं न कहीं पूरे राष्ट्र को विखंडित करना चाहते हैं, पूरे राष्ट्र के गरिमा को खंडित करना चाहते हैं। इसलिए हे मोहन, अवतार लो, अपना कृष्ण रूप दिखाओ, फिर चुहिया के चिहुआ को अभिमंत्रित करो, नहीं तो राष्ट्र कहीं न कहीं कमजोर होता दिख रहा है। राष्ट्र आज कंगाली के कगार पे है, कहीं न कहीं विनाश के कगार पे है। इसलिए आप ही वो महामानव हो जो आज राष्ट्र को बचा सकते हो। इस कलयुगी मोहन को, इस रंगा बिल्ला जोड़ी को औकात दिखाओ। कहीं न कहीं अयोग्यों को आपने अति आशीर्वाद सिंचित किया है, और उसके कारण आज पूरा राष्ट्र त्राहिमाम है। राष्ट्र बचा लो, हमारा भारत रहना चाहिए, हम आप रहे ना रहे। फिर से मैं कहना चाहूंगा, बस एक ही नारा, एक शुभ काम, फेकू विदाई, जय सिया राम। फेकू विदाई में ही राष्ट्र की भलाई है, और उस पर हम लोग अमल करें। सातिर फेकू देश विक्रेता, ऐसा कपूत नहीं द्वापर त्रेता। इसलिए इस कपूत से मुक्ति लेना भारत का हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। और भूल से भी आगामी चुनावों में इसे भूल से भी महिमा मंडित मत करिए, आशीर्वाद सिंचित नहीं करिए, नहीं तो फिर से भयंकर परिणाम सामने आ सकते हैं। डराना धमकाना या आतंक फैलाना मेरा अभिप्राय नहीं है, लेकिन ये शास्त्र सम्मत है। जिस देश का राजा, जिस देश का शासक दुराचारी होता है, अत्याचारी होता है, पाखंडी होता है, कुटिल होता है, शातिर होता है, अहंकारी होता है, उस देश को, निर्दोष जनता को उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। और आज हम सीख लें उसी फेकू के पाप फल की सजा हम आप निर्दोष जनता भुगत रहे हैं। इसलिए सुधार करें, परिमार्जन करें, फेकू विदाई को तय करें। यही मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। और मैं अगले एपिसोड में
मैं बता दूं, जो हिमाचल और गुजरात के चुनाव में फेकू गैंग की हार हो रही है, लेकिन सीटवार ब्यौरा मैं अगले अपने लाइव में दूंगा। हालांकि उसका अंतिम क्या कह सकते हैं चरण मैंने पूरा करने का प्रयास कर रहा हूं, थोड़ा बहुत संशोधन करना है। वैसे मैं फिर से बताऊं, हिमाचल में बहुत ही करीब का मुकाबला है। अगर ईवीएम इफेक्ट नहीं होता है तो फेकू की हार तय है, और गुजरात में भी फेकू हार तय है। और इसका विशेष अगर आप इसका विश्लेषण जानने का ये रखते हैं तो मिले अगले एपिसोड तक। मैं चाहूँगा जो आप लोग इंतजार करें, मुझे अपना आशीर्वाद दें, जिससे मैं त्रुटिहीन गणितीय आंकड़ा आप लोगों तक पहुंचा सकूं। मैं गणित का शिक्षक हूं, मैं ज्योतिषी या भविष्यवक्ता होने का दावा नहीं करूंगा, लेकिन इससे पहले मेरे 95% तक कैलकुलेशन सही हुए। दिल्ली के संबंध में, हरियाणा के, झारखंड, पिछला राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सभी का आंकड़ा मैंने दिया था, फेसबुक पर भी ये किया था, आप उससे चेक कर सकते हैं। 95% तक मैंने आंकड़े सही हुए हैं। मेरा फिर से आप लोगों से निवेदन है कि फेकू विदाई में अपने योगदान को दे, इसको अपनी प्राथमिकता में रखें, रोज इसका प्रचार प्रसार करें अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों के बीच। फेकू देश के लिए सिर्फ मनहूस ही नहीं है, देश के लिए घातक है, और इससे बचना ही देश के बचाव में राष्ट्रभक्ति होगी, यही मानवता के प्रति सच्ची सेवा होगी। जय भारत, हर हर महादेव।